हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, अब समय हो चुका है हमारी एक क्लास का जिसका नाम है द हिंदू वोकेबलरी बाय सौरभ सर, जो कि डेली 12 PM पर होती है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आज है 14 अगस्त और आज के न्यूज़पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस चैनल में दो क्लासेस चलती हैं डेली। पहली होती है द हिंदू वोकेबलरी की, जो कि दोपहर में डेली 12 बजे होती है, और दूसरी है इंग्लिश ग्रामर की, जो कि मंडे टू फ्राइडे 2 PM में होती है। आज ग्रामर की क्लास नहीं होगी क्योंकि आज लेने वाली जो क्लास थी वो मैंने सैटरडे को ले लिया था। आज मुझे अर्जेंटली कहीं पे जाना है 2 बजे, इसलिए मैंने सैटरडे को ही ले लिया था। अब ट्यूसडे से हम कंटिन्यू करेंगे उस क्लास को। ओके गाइस, अगर आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन चाहिए प्रॉपर वे में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि क्लास जब भी होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए फिर हम देखते हैं हमारे आज के वर्ड्स क्या हैं। आज का पहला वर्ड है हमारा ड्रेल्ड, जो कि एक वर्ब है। जब कोई ट्रेन जो है पटरी में से उतर जाती है या अपना रास्ता छोड़ के किसी और रास्ते पे निकल पड़ती है, उसको हम बोलते हैं ड्रेल्ड। कॉज अ ट्रेन और ट्रैम, ट्रेन तो आप सभी जानते हैं क्या होती है। ट्रैम मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। आपने देखा होगा वीडियोस में, है ना, यूरोप में क्या होता है, सड़कों के बीच में, है ना, सड़कों के साथ साथ बीच में दो तीन बोगीज की एक छोटी सी ट्रेन चलती है, उसको हम ट्रैम बोलते हैं। इंडिया में भी चलती है, सिर्फ कोलकाता में चलती है, ठीक है ना, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और शायद बॉम्बे में भी की गई थी, और बॉम्बे में अब वो बंद हो चुकी है। कंफर्म नहीं है, बट कोलकाता का कंफर्म है ना कि वहां पे चलती है ट्रैम। चाहें तो ट्रैम सर्च करके देखना यूट्यूब में, आपको पता चल जाएगा, है ना। तो या तो ट्रैम या ट्रेन, यानी कि कोई भी चीज जो पटरी में चलती है, ठीक है, वो क्या कर देती है, अपने ट्रैक से भटक जाती है या फिर उसको छोड़ देती है ना, एक्सीडेंटली, तो उसको हम बोलते हैं ड्रेल्ड। सिनोनिम होता है क्रैश, हिंडर, फार्ट और रैक, सारे ही इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स होते हैं एड, असिस्ट, एनकरेज और फॉरवर्ड। एग्जाम्पल है इसका, द ट्रेन वॉज ड्रेन्ड बाय हैवी स्नो, ठीक है, हैवी स्नो के कारण जो है ट्रेन पटरी से उतर जाती है। इसको लर्न करने की ट्रिक है रेल इज डिरेल्ड, जो कि जो रेल है, जो ट्रेन है, वो ट्रैक से नीचे आ गई। रिलेटेड वर्ड है डीरेलमेंट। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्रेसिंग, जो कि एक वर्ब है। इसका मतलब होता है अभिव्यक्त करना या कोई भी चीज व्यक्त करना या किसी को समझाना, जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना। टू शो समथिंग सच एज अ फीलिंग और एन ओपिनियन बाय वर्ड्स और एक्शन, वर्ड्स या एक्शन के माध्यम से, है ना, आपके ओपिनियन या फिर आपकी फीलिंग को व्यक्त करना किसी के सामने। सिनोनिम है कम्युनिकेट, है ना, कन्वे, इंडिकेट और शो। एंटोनिम है सप्रेस, रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रेन और स्टिफल। एग्जाम्पल है ही एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट, उसने जो प्रोडक्ट के प्रति इंटरेस्ट था उसको व्यक्त किया। ट्रिक है दे एक्सप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड देयर फीलिंग, उन्होंने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस भी करी, सप्रेस भी करी। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, लेकिन आपको इसी से लर्न कर लेना आप, सप्रेस्ड और एक्सप्रेस्ड। रिलेटेड वर्ड है एक्सप्रेसिस और एक्सप्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड है सैबोटेज, जो कि एक नाउन है। इसका हिंदी में अर्थ होता है नुकसान पहुंचना। क्लियर है गाइस। एन एक्ट और प्रोसेस टेंडिंग टू हैम्पर और हर्ट, है ना, ऐसी प्रोसेस या फिर ऐसा कोई कृत्य जिससे आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। सिनोनिम में रैक, डिस्ट्रॉय, ऑब्स्ट्रक्ट और क्रिपल। इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारे ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंटोनिम हो जाएगा एड, यानी किसी की सहायता करना, अबेट, है ना, असिस्ट और फैसिलिटेट। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं अबेट को कि अबेट, मैं तेरी मदद कर देता हूँ। क्लियर है गाइस। एग्जांपल है दे सैबोटेज द एनिमीज ऑयल फील्ड, ठीक है, उन्होंने जो दुश्मन था उसके जो ऑयल फील्ड्स थे, जो उसका तेल वाला जो क्षेत्र था, उसको नुकसान पहुंचा दिया। क्लियर है गाइस। ट्रिक है दे एंगेज्ड एंड सैबोटेज्ड, क्लियर है, वो पहले एंगेज हुए फिर सैबोटेज होगा, यानी कि पहले उन्होंने आपसे दोस्ती करी
इसके बाद फिर आपका नुकसान कर दिया। रिलेटेड वर्ड है सैबोटेजिंग। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट है सस्पेंडेड, जो कि एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है किसी को भी निलंबित करना, यानी कि अपने पद से उसको हटा देना। ठीक है, अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाए तो ऐसे आएगा, imposed by a judge or court but not enforced as long as no further offense is committed within a specified period। तो इसमें आप क्या लगाएंगे गाइस, सस्पेंडेड लगाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका सिनोनिम, एंटोनिम और इसके साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तीन चीजें कवर होती है इस सेशन में। अगर आप बोले तो मैं इडियम्स का भी सेशन लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि सैटरडे संडे हमारी क्लासेस ऑफ रहती हैं ग्रामर की, तो उस टाइम पीरियड में मैं आपके लिए इडियम और फ्रेज की क्लासेस ला सकता हूं, अगर आप इंटरेस्ट दिखाएं तो। ओके गाइस, तो कमेंट करके आप बताइए। सिनोनिम है एडजॉर्नमेंट, ठीक है, इंटरप्शन, डिले एंड स्टे। एंटोनिम है कंटिन्यूएशन, रिजम्पशन, बिगिनिंग एंड ओपनिंग। एग्जाम्पल, ही वॉज एंग्री अबाउट हिज सस्पेंशन फ्रॉम द टीम। क्लियर है, वो अपने निलंबन को लेकर के टीम से क्या था, वो एंग्री था, यानी कि खुश नहीं था। ठीक है, द सस्पेंशन ऑफ द मैन कॉज्ड हिम कॉशन। कॉशन से आप लर्न कर लीजिए। क्लियर है गाइस, कि जो सस्पेंशन था, ठीक है, उसने उसको, ठीक है, कॉशन किया। रिलेटेड वर्ड है सस्पेंशन और सस्पेंडिंग। नेक्स्ट वर्ड है डिपार्चर, जो कि एक नाउन है। हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रस्थान करना। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रेन प्रस्थान कर चुकी है और ये महिला जो है ट्रेन का पीछा कर रही है। हो भी सकता है कि पकड़ ले, है ना, जैसे बॉलीवुड फिल्मों में होता है, या फिर कोई इनकी हेल्प कर दे पकड़ने में, कुछ भी हो सकता है। द एक्शन ऑफ लीविंग, स्पेशली टू स्टार्ट अ जर्नी। सिनोनिम है गाइस लीविंग, गोइंग, विड्रॉल और एग्जिट। एंटोनिम अराइवल, कमिंग, एंट्रेंस एंड स्टे। एग्जाम्पल, दे हैड टू पोस्टपोन देयर डिपार्चर बिकॉज ऑफ बैड वेदर। ठीक है, उन्होंने अपने प्रस्थान को क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया खराब मौसम के कारण। ट्रिक, द डिपार्चर ऑफ द फ्लाइट वॉज एक्सपोजर। क्लियर है, डिपार्चर को आप एक्सपोजर से लर्न कर लीजिएगा। रिलेटेड वर्ड है डिपार्टिंग और डिपार्टेड। नेक्स्ट है कन्विक्शन, जो कि एक नाउन है। हिंदी में इसका अर्थ होता है दृढ़ विश्वास। अ फॉर्मल डिक्लेरेशन बाय द वर्डिक्ट ऑफ अ जूरी और द डिसीजन ऑफ अ जज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट समवन इज गिल्टी ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस। यानी कि, ठीक है, कोई भी ऐसा फॉर्मल डिक्लेरेंस जो कि, ठीक है ना, जज के द्वारा या किसी जूरी के द्वारा दिया गया है, यानी कि ग्रुप ऑफ जजेस के द्वारा दिया गया है, या फिर किसी कोर्ट के द्वारा दिया गया है, या फिर कोर्ट में दिया गया है कि कोई व्यक्ति जो है क्रिमिनल ऑफेंस करने के लिए गिल्टी पाया गया है, यानी कि वो निर्दोष नहीं है। क्लियर है गाइस, तो ये होता है कन्विक्शन। यहाँ पर दृढ़ विश्वास तो नहीं होना चाहिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, कुछ गड़बड़ लग रही है मीनिंग में। कन्विक्शन मीन्स दृढ़ विश्वास तो होता है, बट ये इंग्लिश वाली मीनिंग नहीं है। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। ओके, सिनोनिम है कॉन्फिडेंस, फेथ, फीलिंग और प्रिंसिपल। जब पीडीएफ आपको मैं दूंगा टेलीग्राम में, तो मैं वहां पे इसको करेक्शन करके दे दूंगा, डोंट वरी। एंटोनिम है डिस्ट्रस्ट, डाउट, डिसबिलीफ और अनबिलीफ। एग्जाम्पल है, शी हैड अ फर्म कन्विक्शन दैट दे वुड मीट अगेन इन द हेयर आफ्टर। ठीक है, उसको दृढ़ विश्वास है कि वो फिर से कुछ समय बाद आपसे मिलेंगे। इसकी ट्रिक है, द कन्विक्शन एंड्स द प्रिडिक्शन। जो कन्विक्शन था, यानी कि जो दृढ़ विश्वास था, उसने प्रिडिक्शन यानी अंदाजे को खत्म कर दिया, यानी कि उसने कोई भी चीज के लिए कंफर्मेशन दे दिया। रिलेटेड वर्ड है कन्विक्टेड और कन्विक्टिंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड है लॉन्ड्रिंग, जो कि एक वर्ब है। इसका हिंदी में अर्थ होता है काले धन को वैध बनाना, यानी कि ब्लैक को व्हाइट करना। इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। कंसील द ओरिजिन्स ऑफ मनी ऑब्टेन्ड इलीगली। सिनोनिम है क्लीन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, मैनेजमेंट करना। एंटोनिम से गाइस डर्टी, ठीक है, बेड्रेगल्ड और बैग्रिम्ड। क्लियर है। एग्जाम्पल है, जॉन वाज लॉन्ड्रिंग द प्रॉफिट्स थ्रू हिज बैंक। क्लियर है, जॉन क्या कर रहा था, उसके बैंक के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग करके प्रॉफिट अर्न कर रहा था। ट्रिक है, कंपनीज एडमिनिस्ट्रेटिंग के आड़ में लॉन्ड्रिंग करती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिंग से आप लॉन्ड्रिंग को लर्न करिएगा। रिलेटेड वर्ड है लॉन्ड्रिंग, सॉरी लॉन्डर है और लॉन्डरर है। क्लियर है।
जो लॉन्ड्रिंग करता है उसको हम लॉन्ड्रर बोलते हैं, और जो प्रोसेस है उसको लॉन्डर बोलते हैं। क्लियर है गाइस? इनकम्बेंट्स जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है पदधारी, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो किसी न किसी पद पर विराजमान है। नेसेसरी फॉर समवन एज अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी के लिए भी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में कोई भी चीज बहुत ज्यादा जरूरी होना। सिनोनिम है बाइंडिंग, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी और नेसेसरी। एंटोनिम है कैंडिडेट, एप्लीकेंट, एस्पिरेंट और कंटेंडर। एग्जाम्पल है द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट फोर्सेस प्रॉब्लम्स विच बिगन मैनी ईयर्स बिफोर ही टू ऑफिस, यहाँ पे होगा टुक ऑफिस, है ना, TOOK, टुक। इसका अर्थ ये हुआ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, तो इसका मतलब ये हुआ इस सेंटेंस का कि जो पदधारी प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उनको प्रॉब्लम, है ना, यहाँ पर फोर्सेस भी नहीं फेसेस होना चाहिए आई थिंक। ओके, तो जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा जब उन्होंने बहुत साल पहले अपना जो है ऑफिस को स्टार्ट किया था, यानी कि ऑफिस को संभाला था। क्लियर है गाइस? ट्रिक है द एजेंट्स आर इन इनकम्बेंट्स, जो एजेंट होते हैं वो पदधारी होते हैं, ऐसे आप लर्न कर लीजिएगा। एजेंट कैसे होते हैं? इनकम्बेंट होते हैं। रिलेटेड वर्ड है इनकम्बेंसी। नेक्स्ट वर्ड है बायकटिंग, ठीक है ना, यानी कि बॉयकॉट करना। बहुत आपने सुना होगा, है ना, और आजकल तो कॉमन ही है वर्ड बायकॉट। पहले क्या होता था, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो यूरोपियन चीज़ों का बॉयकॉट किया करते थे, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने चाइनीज चीज़ों का बॉयकॉट करना स्टार्ट किया। फिर जब हमारे पास मार्केट में ऑप्शन नहीं रहता था तो फिर से हम चाइनीज चीज़ों को लेने लगते थे। फिर हमने फिल्मों का बॉयकॉट करना स्टार्ट किया। तो यानी कि बॉयकॉट से हमारा बहुत पुराना संबंध रहा है, तो आप ज़रूर इसको याद रखिएगा। बहिष्कार करना यानी कि किसी चीज़ को यूज़ करने से मना कर देना। विड्रॉ फ्रॉम कमर्शियल और सोशल रिलेशंस विद अ कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्सन और अ पनिशमेंट और प्रोटेस्ट, है ना, तो बहिष्कार इन सब चीज़ों का भी होता है। सिनोनिम है स्नब, अवॉइड, स्पर्न और शन। क्लियर गाइस? एंटोनिम है सपोर्ट, एक्सेप्ट, अलाउ और अप्रूव। एग्जाम्पल है बॉयकॉटेड दे बॉयकॉटेड द सिटीज बस सिस्टम, उन्होंने सिटी के बस सिस्टम का बॉयकॉट कर दिया। ट्रिक है दे बॉयकॉटेड द कॉटेज इंडस्ट्री, बॉयकॉटेड से आप कॉटेज को लर्न कीजिएगा। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब होता है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है, यानी कि कुटीर उद्योग जो होता है। मशीन आ गई तो उन्होंने जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसका बॉयकॉट कर दिया। क्लियर है? इफेक्ट भी है। रिलेटेड वर्ड है बॉयकॉट और बॉयकॉटेड। नेक्स्ट वर्ड है स्पेकुलेशन, जो कि एक नाउन है गाइस। हिंदी में इसका अर्थ होता है अनुमान लगाना, द एक्टिविटी और गैसिंग पॉसिबल आंसर्स टू अ क्वेश्चन विदाउट हैविंग इनफ इंफॉर्मेशन टू बी सर्टेन। यानी कि अगर आपके पास किसी चीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है और आप किसी चीज को लेकर के एकदम निश्चित नहीं है कि ये चीज ऐसी ही होगी, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं स्पेकुलेशन। ये देखो अंदाजा, या तो आप ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी आ सकते हैं। सिनोनिम बिलीफ, कंजक्चर, ओपिनियन, थॉट। एंटोनिम है रियलिटी, ट्रुथ, डिसडेन और डिसरिगार्ड। एग्जाम्पल है दिस इज प्योर स्पेकुलेशन ऑन माई पार्ट, ठीक है। ट्रिक है ही हैज स्पेकुलेशन अबाउट हिज क्रिएशन, उसको अपने क्रिएशन में क्या है, स्पेकुलेशन है, ऐसे आप लर्न करेंगे। रिलेटेड वर्ड है स्पेक्यूलेटेड और स्पेक्यूलेटिंग। सो गाइज आज के न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ खास वर्ड्स नहीं थे, आज 10 वर्ड्स ही थे, है ना। तो आप इन वर्ड्स को नोट कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले आगे आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आने के लिए। सो गाइज मिलते हैं कल इसी समय पर वोकैब की क्लास में, और कल से फिर हम ग्रामर की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।